कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद कांग्रेस लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं नागपुर के संविधान चौक से कांग्रेस पार्टी ने हाथ में मशाल लेकर मोर्चा निकाला, केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध जाहिर किया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए वकालत करने वाले एडवोकेट सतीश उके पर भी ईडी की कार्रवाई बीतों दिनों की गई। उस समय एडवोकेट उके के समर्थन में कोई भी कांग्रेसी नेता विरोध प्रदर्शन नहीं किया। देखिए महाराष्ट्र न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर हिटलर शाही आरक्षणवादी होने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाथों में मशाल लेकर पदयात्रा निकाली। इस दौरान बढ़ती महंगाई, नोटबंदी, किसान विरोधी नीति के लिए केंद्र सरकार पर जमकर वार भी किया गया। इन सब के बीच कांग्रेसी नेताओं का आरोप था कि विपक्षी नेताओं को किसी न किसी मामले में फंसाकर लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। ईडी का डर दिखाकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। इसी के साथ साथ सरकार पर आवाज उठाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नागपुर के वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, सतीश उके कांग्रेस के दिग्गज नेता नाना पटोले के वकील है। सतीश उके ने भाजपा नेताओं को खासकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अदालतों में कई याचिकाएं दायर की है। उके ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता 2014 में उनके खिलाफ 1996 और 1998 में दर्ज 2 आपराधिक मामलों में धोखाधड़ी और जालसाजी को छुपाकर झूठा हलफनामा दायर किया गया था। अब कांग्रेस के लिए दिल और दिमाग से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट सतीश उके अकेले फंस चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, लेकिन राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई होने पर जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन उके के समर्थन में हमें धरातल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कई नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है, लेकिन हमारे गांधी परिवार पर कोई भी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी। जिससे अब ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार को छोड़कर किसी भी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेंगी। बहरहाल अब सतीश उके अकेले होते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 की मशाल मोर्चा काढण्यात आलेला है। क्या कहना चाहोगे एडवोकेट उके पर जब ईडी की कार्रवाई हुई तब हमें कांग्रेस का ऐसा कोई मोर्चा और कुछ प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया, क्या लगता है? नहीं, एडवोकेट उके जी के ऊपर ईडी की जो कार्रवाई हुई उसके पहले कई नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। हमारी चिदम्बरम साहब 8 से 10 महीने जेल के अंदर थे, कई लोगों के ऊपर किया, मगर उनके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होगा, उसके आधार पर किया होगा उन्होंने। मगर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो आता है, हमारे सर्वोच्च नेता के ऊपर जब हाथ डालने की कोशिश कर रही तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का कार्यकर्ता रास्ते पर आने वाला है। अभी आज राहुल जी पर कार्रवाई की जा रही है तो भाई देखो, कांग्रेस के राहुल गांधी ये हमारे सर्वोच्च नेता है और गांधी परिवार से बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए। इसलिए गांधी परिवार के खिलाफ कुछ भी अगर कार्रवाई होती है तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। देखिए, सतीश के लिए सपोर्ट नहीं मिल पाया ऐसा नहीं है। सतीश को जब उसके घर में रेड हुई थी तो उस दिन कोर्ट में सारे वकीलों ने उसके खिलाफ नारेबाजी भी किया था और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें मुझे वैसा बुलाया नहीं गया था, बट मुझे खबर लगी तो मैं खुद से वहाँ पे पहुँचा। मुझे फिर बाद में रिक्वेस्ट किया तो मैं वहाँ पे मंच पे भी बैठा। सतीश के ऊपर की जो कार्रवाई है उसकी बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स है वो मुझे तो भी एक्चुअली मिल नहीं पाई है। मैं उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बार बार कांटेक्ट भी करते रहता हूँ कि क्या अभी स्टेटस है, उसका क्या हो रहा है, इतने दिन क्यों लग रहे हैं, ये पूछते रहता हूँ। परंतु ऐसा हुआ कि सतीश पहले कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था। रिसेंटली उसको
एक लीगल हमारा डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट, वो लीगल डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट लिया गया। जिस लीगल डिपार्टमेंट में पहले मैं सेक्रेटरी था, तो जितनी भी आपको लगता है कि कोर्ट के सामने जो आंदोलन हुए, जो कुछ भी हुए, वो मेरे इनिशिएटिव्स के वजह से हुए और मैंने काफ़ी लोगों को उसमें मोटिवेट किया, काफ़ी लोगों मेरी टीम खड़ी किया पिछले 5 सालों में। और कोई भी ऐसा इशू रहता था तो हम वकील लोग सामने आके उसको आवाज़ देते थे, वो आवाज़ उठाते थे उसके खिलाफ। परंतु सरप्राइजिंगली जो अभी एक नया अध्यक्ष बना रवि जाधव करके महाराष्ट्र का, वो पहले मेरे टाइम पे उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया था। अचानक से उसको वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया और उसने यहाँ के कुछ लोगों को लिया, एब्जॉर्ब किया, बट जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला या सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ किया उसने जानबूझ के मुझे इग्नोर कर दिया। तो मुझे वो लीगल डिपार्टमेंट से ही बाहर मैं हो चुका था